मैं तो इस घर की लक्ष्मी थी। जब नई नई शादी करके आई थी तब बापूजी ने कहा था कि तू हमेशा इस घर में सुख लेकर आएगी, और आज मैं संकट लेकर आ गई। ना बड़ा, मेरी नजर लग गई इस घर को। मम्मी आपको पता है ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। फिर खुद को दोष देना बंद कीजिए प्लीज। बुरा लगता है रे, जब घर के बड़ों को ऐसे देखती हो तो बहुत तकलीफ होती है। जानती हूँ कि ये एक हादसा था, पर हुआ तो मेरी वजह से ना। सोचना नहीं चाहती, पर फिर भी बार बार ये ख्याल दिमाग में आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप ही ने सिखाया था ना। तो फिर रोना बंद कीजिए और आगे की सोचिए। तू डांट क्यों रहा है? आप डांटने वाले काम करोगे तो डांटूंगा ही ना। अब अगर एक बच्चा बनेगा तो किसी को तो बड़ा बनना ही पड़ेगा, और कारखाना बिक जाने के बाद अकेडमी के लिए कोई नई जगह भी तो देखनी पड़ेगी। तो मैं और नंदू सब कुछ प्लान करते हैं और फिर आपको सब बताते हैं। गुड मॉर्निंग समधी जी। इससे पहले आप अपने जॉ लाइन को गुस्से में और शार्प करें, लेट्स मी टेल यू, आज मैं बिन बुलाए नहीं आई हूँ। अनुपमा ने बुलाया। व्हाट अ लवली डिवोर्स। अब भी आपके दिल में पहला नाम, पहला ख्याल अनुपमा का ही आता है। हाउ लवली इज दैट। वैसे आज मुझे आपकी एक्स वाइफ ने नहीं, आपकी करंट वाइफ ने बुलाया है। वी, मैंने इसे यहाँ बुलाया है। क्यों? काव्या मॉम को क्यों बुलाएगी? ताकि हम सब बड़े बंदरों का झगड़ा देख सके। मेरी मॉम है। सॉरी भाभी, आप दोनों इतना डिफरेंट हो कि याद ही नहीं रहता। समधी जी के साथ मैं भी क्यूरियस हूँ काव्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का बचा हुआ हिस्सा भी मुझे बेचने का प्लान हो? अभी भी नींद में हो लगता है, सपना देख रही हो। मैं सपने देखती नहीं, तोड़ देती। और आप तो मेरे रिलेटिव हैं, तो बोनस में साथ साथ गुरूर भी तोड़ूंगी। सॉरी 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 सॉरी, ये मैं भूल गई थी। गुरूर तो मैं पहले ही तोड़ चुकी हूँ। और उस गुरूर का एक टुकड़ा, I mean मेरी नेम प्लेट मेरे पास ही रखी है। और तुम्हारे पास ही रहेगी। राखी दवे, तुम्हारी नेम प्लेट कभी भी मेरे दरवाजे पे नहीं लगेगी। ये तो वक्त ही बताएगा मिस्टर शाह। वक्त नहीं बताएगा, मैं बताऊंगी, और वो भी अभी। ये जो तुम्हारे नॉट सो नेक इरादे हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। और क्या तुम ये नेम प्लेट का बोझ लेके घूमती रहती हो? जाते समय से कचरे में फेंक देना, क्योंकि अभी तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला है। तोशु बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी नई मम्मी का दिमाग कुछ ज्यादा ही चल गया है। अरे तोशु से क्या बात कर रही हो? मुझसे बात करो ना। काव्या रहने तो। ओ जस्ट शट अप अनुपम, तुम तो बीच में मत ही बोलना। नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे लगता तुम जल्दबाजी कर रही हो। ओ प्लीज, उतनी जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ जितनी तुमने की थी घर गिरवी रखने में। इसीलिए तो कह रही हूँ कि जो गलती मैंने की है वो तुम मत दोहराओ। अरे ये तुम्हारे हस्बैंड तक को रिपीट कर रही है, गलती भी रिपीट करने दो। सो काव्या चल मी, क्या चल क्या रहा है? हाँ काव्या, तुम बीच में मत बोलो। और काव्या तुम भी चुप रहो, अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी। What is the matter? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? हो क्या रहा है यहाँ पे? प्लीज टेल मी, ये मैदे की कटोरी अचानक एटीट्यूड की कढ़ाई कैसे बन गई? हाँ काव्या, क्या
हुआ? मुझे क्यों बुलाया तुमने? कुछ देने के लिए। तुम्हारी औकात सिर्फ दुआ देने की है। फोन पे दे देती ना। मेरी ब्यूटी स्लीप क्यों खराब की? दुआ नहीं, जवाब देने के लिए बुलाया है। काव्या, ये लो तुम्हारे पैसे विद इंटरेस्ट। लाख 20 लाख विद इंटरेस्ट। काव्या, ये चेक 2 दिन बाद देना था। रिलैक्स वी, कल करे सो आज, आज करे सो अब। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना? नाउ गेट लॉस्ट। तुम्हें पता है ना काव्या, किसी को चेक इश्यू करने से पहले अकाउंट में पैसे होना चाहिए। और तुम्हें भी पता है ना कि किसी से चेक लेने के बाद उसका सामान वापस लौटा देना चाहिए। हमारे घर के पेपर्स ड्राइवर के हाथों भिजवा देना। एक दिन में इतने पैसे कहाँ से आए? किसी बैंक में डाका पड़ने की भी न्यूज नहीं आई है। अरे अपने पैसे से मतलब रखो ना तुम। पैसे कहाँ से आए, क्यों आए, ये सब सोच के अपने ऑलरेडी कमजोर दिमाग पर और जोर मत डालो। पैसे मिल गए ना, अब पतली गली पकड़ो और निकलो यहाँ से। ओह, आई एम सॉरी। क्या कहा था तुमने? कि तुमने मेरे वी का गुरूर तोड़ा है? लो, अब वी की वाइफ ने तुम्हारा गुरूर तोड़ दिया। Now get out! अरे, कुछ शर्म वरम बची है कि नहीं कि बेच के कोचिंग सेंटर में पंखे लगवा लिए? पैसे मिल गए ना तुम्हें, निकलो अब यहाँ से। गुस्सा आ रहा है कि प्लान फेल हो गया? चेक देने और चेक क्लियर होने में बहुत फर्क होता है काव्या। चूरन की गोलियों के साथ नकली नोट्स मिलते थे, अब क्या नकली चेक्स भी मिलने लगे हैं? सबको अपनी तरह समझ लिया क्या? नो, नॉट एट ऑल समधी जी, नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ कमीनी हूं, बेईमान नहीं। जो कहती हूं मुंह पे कहती, जो करती हूं सामने करती हूं। धोखा देना आपकी और आपकी इस करंट वाइफ की फितरत है, मेरी नहीं। राइट अनुपमा? एनीवे, मैं घर के पेपर्स तब वापस करूंगी जब ये चेक क्लियर होगा। एंड माइंड यू, अगर गलती से भी ये चेक बाउंस हुआ तो एंड तो तुम्हारी आज की ये बदतमीजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी काव्या। I will see you. What was that, काव्या? इतना उछलने की क्या जरूरत थी जब पता है कि डील अभी तक हुई नहीं है? हाँ तो हो जाएगा ना। जब कारखाने के आसपास की सारी जगह बिक गई है तो हमारा कारखाना भी बिक ही जाएगा। अरे जब बिक जाता तब बात करनी चाहिए थी ना। किंजल ठीक कह रही है काव्या, तुम्हें इतना इम्पेशेंट होने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं थी? तुमने देखा था ना कि उसने रक्षाबंधन में कितना बड़ा ड्रामा किया था, हम सबकी कितनी इंसल्ट की थी। आई कुडंट वेट। उसे भी पता होना चाहिए कि इंसल्ट का टेस्ट कैसा होता है। अरे तो 2 दिन बाद दे देती ना, आज देने की क्या जरूरत थी? रिलैक्स वी, चेक पोस्ट डेटेड है।
और हमारी डील आज डन हो ही जाएगी। हो जाएगी, और होने में एक छोटा सा अंतर होता है काव्या, जो कभी भी बढ़ सकता है। भगवान न करे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो गड़बड़ करने के एक्सक्लूसिव राइट से तुम्हारे पास है अनुपमा। अनुपमा, काव्या, तुम भी कोई राखी दवे से कम नहीं हो। हर बात को इतना ओवरडू करती हो, इतना ओवरडू करती हो, क्या जरूरत है? आई नो राखी दवे डिजर्व्स इट, बट 2 दिन रुक जाती तो क्या हो जाता? बापूजी, मैं और काव्या आज अनुष्का पाड़िया से मिलने जा रहे हैं। होपफुली आज डील साइन हो जाएगी और हम लोग चेक लेकर वापस लौटेंगे। हाँ, वो कारखाना बिक जाएगा, उसके बाद सामान शिफ्टिंग के लिए थोड़ा समय तो मिलेगा ना। मिल जाएगा। वनराज, इस बार सारे कागज पत्तर ना अच्छे से देख लेना, और हाँ, पढ़ भी लेना। डोंट वरी बा, हम अनुपमा की तरफ बिना देखे साइन नहीं करेंगे। जब भी ऐसा लगा कि अब सब अच्छा हो जाएगा, तब भी गड़बड़ हुई है। ठाकुर जी, इस बार ऐसा मत करना। कान्हा जी, इस बार जरा संभाल लीजिए खाने, अब और परीक्षा देने की हिम्मत नहीं। कान्हा जी, जो होना था हो गया, जो होना होगा वो होके रहेगा। तू चिंता मत कर, अब चिंता कान्हा जी संभाल लेंगे, तू एकेडमी संभाल। जो बेटा, अब जो कुछ भी होगा भगवान की इच्छा से होगा, तेरी या तेरी गलती की वजह से नहीं। नाइस ना, कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। मतलब जो है, टू बी ऑनेस्ट, हमें भी उनसे मतलब है। ट्रू दैट। अच्छा भी लिसन ना, डोंट टेक मी अदरवाइज, ओके? राखी दवे को पैसे लौटाने के बाद जितने पैसे वापस बचेंगे ना, प्लीज मेक श्योर कि बापूजी वो सब अनुपमा के नाम ना कर दें। ही इज टू बायस्ड। बस आज ये डील फाइनल हो जाए, उसके बाद घर के पेपर्स राखी दवे से वापस लेने के टाइम मैं उसे खींच के थप्पड़ मारूंगी। काव्या, समझे ना हमारी? ओ प्लीज भी, मेरा तो एम्बिशन है कि मैं राखी दवे को। तुमने जो बातें उससे बोली थी ना, वो कोई स्लैब से कम नहीं थी। रियली? थैंक यू सो मच मिस्टर कपाड़िया, मुझे आपकी डील मंजूर है। I mean, मुझे और मेरे हस्बैंड को। हाँ जी, मुझे बोलने दीजिए मिस्टर कपाड़िया, मैं आपको देखते ही पहचान गई थी कि आप ही अनुज कपाड़िया हैं। वैसे आज आप शाम को क्या कर रहे हैं? डील सेलिब्रेट करने के लिए लेट्स गो आउट फॉर डिनर। वैसे मेरे हस्बैंड भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और मैं भी अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाह रही हूँ, तो लेट्स मीट एंड डिस्कस। जी मैं मिस्टर अनुज कपाड़िया नहीं, उनका मैनेजर हूँ। ओह, आई एम सॉरी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। नो नो नो, दैट्स फाइन। आप मिस्टर हसमुख शाह? जी नहीं, मैं वनराज शाह हूँ, उनका बेटा, और ये मेरी धर्मपत्नी है काव्या वनराज। प्लीज टू मीट यू। लाइकवाइज। कान्हा जी, मेरे परिवार की खुशियां अब आपके हाथ में है, संभाल लेना। हाँ, मिस्टर कपाड़िया से कब मिल सकते हैं? एक्चुअली किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर गए हुए। ओह, आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया? जी जी जी, ये लीजिए, आप चेक करवा लीजिएगा, तसल्ली कर लीजिए। वी विल वेट। क्या है यार, हम कितने एक्साइटेड थे अनुज कपाड़िया से मिलने के लिए। होता है बाबा, इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करना कोई आसान काम थोड़ी है। आई जस्ट होप कि आज हमारी डील फाइनल हो जाए। हाँ, मगर अनुज कपाड़िया से बात करनी थी ना, उसके होटल में हमारे कैफे खोलने के बारे में। लेट्स सी उनका मैनेजर आके क्या कहता है। अब हमने सामने से मिलने के लिए टाइम मांगा है, तो फिर वो समझ गया होगा ना कि हम डील में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर वो हमसे मिलने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा। आई जस्ट होप अनुज कपाड़िया चेक साइन करके छोड़ गया। मिस्टर कपाड़िया आपके लिए कुछ छोड़ गया। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। श्योर। We got it, we got it. 10 मिनट में डील फाइनल और चेक हाथ में। उफ। हाँ गॉड। कान्हा जी, संभाल लेना। हो वही करना जिसमें सबकी भलाई हो।
तो है। और जो होगा बिल्कुल अच्छा होगा मम्मी, क्योंकि हर एंड एक न्यू बिगिनिंग होता है। कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए तो कान्हा जी ने अनुज कपाड़िया को हमारी जिंदगी में भेजा है। डील तो आज हो ही जाएगी, पता नहीं फिर अचानक से कारखाना खाली ना करना पड़े। अगर ऐसा होगा तो कम से कम सामान तो समेट के रख लें। रोज घर जाते वक्त थोड़ा थोड़ा सामान ले जाएंगे और टेरेस पर रख देंगे। अच्छा मम्मी, मैंने वो अनुज कपाड़िया के बारे में ऑनलाइन सर्च किया था। मुझे लगा वो टिपिकल बिजनेसमैन टाइप होंगे। वो होते हैं ना थोड़े ओल्ड से, पेट बाहर निकला हुआ, वो बाल थोड़े कम होते हैं, लेकिन वो तो डूड निकला, मिस्टर शाह की तरफ बिल्कुल फिट है। फोटो दिखाओ। हाँ अभी दिखाता हूँ। अरे यार, यहाँ का वाईफाई भी ना मामा बड़ी की मेमोरी की तरह है, आता जाता रहता है। अगर ये स्पीड में डाउनलोड होगा तो अनुज कपाड़िया बाकी उम्र का हो जाएगा। अच्छा, हो गया। सी कौन है वहाँ? हाँ मम्मी, क्या हुआ? कौन था? वो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। हाँ चलो आओ। जो नंदिनी, कौन था वो? तू जानती है उसे? मम्मी, नंदू 2 दिन से बहुत परेशान है, लेकिन कुछ बता ही नहीं रही है। बेटा, कोई परेशानी है? बोले नंदू, क्या हुआ? सुना तो था कि जब इसे कुछ चाहिए होता है तो ये पैसे पानी की तरह बहा देता है। हम तो 5 करोड़ की डील सोच के गए थे, मगर यहाँ तो यकीन ही नहीं हो रहा है। घर चल के बापूजी से बात करते हैं। बोल बेटा, कौन था वो लड़का? रोहन नाम है उसका। माई फर्स्ट लव, माई फर्स्ट लॉन्ग एंड सीरियस रिलेशनशिप। रोहन मेरे लाइफ में था, लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बाद जब उसे पता चला कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, तो वो ये सच हैंडल नहीं कर पाया और बिना मुझे कुछ कहे, बिना कुछ बताए मेरी लाइफ से चला गया। नो फोन कॉल, नो जस्टिफिकेशन, नो क्लोजर। किसी भी ब्रेकअप से पहले झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आंटी। उसने बस मुझे एक मैसेज ड्रॉप किया और जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो मुझे छोड़ के चला गया। अचानक 3 दिन पहले उसका मुझे फोन आया। नंदू, सब ठीक है ना? तेरे पास उसका नंबर था? सेव नहीं था आंटी, लेकिन वो नंबर मैं कैसे भूल सकती हूँ। 2-3 दिन से वो मुझे कॉल कर रहा है, लेकिन मैं उसका फोन नहीं उठा रही। तब से वो हमारे घर पे डांस अकेडमी के अराउंड चक्कर काट रहा है। लॉल, लॉट्स ऑफ लाइज। मैंने तुमसे कहा था नंदू, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकती हो।
अगर वो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा था तुम मुझे बता सकती थी ना, क्यों नहीं बताया? आई वाज स्कैर्ड। स्कैर्ड ऑफ व्हाट नंदू? समर, नंदिनी तुझे नहीं बता पाई, इसकी कोई वजह रही होगी बेटा। होगी, लेकिन मेरे पास भी अपसेट होने की वजह है मम्मी। मैंने अपने लाइफ की छोटी से छोटी खुशी, छोटी से छोटी प्रॉब्लम नंदू के साथ शेयर की है, क्योंकि मैं उसे अपना समझता हूं। लेकिन शायद अब भी नंदू को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। अरे 2 दिन से मैं इतना ज्यादा परेशान था ये सोच सोच के कि नंदू को हो क्या गया है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। मैं ये सोच रहा था कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई अनजाने में, कहीं नंदू मुझसे नाराज तो नहीं है। लेकिन आई जस्ट गॉट टू नो तुम्हारा एक्स वापस आ गया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।